ये ईएमआई चैप्टर का फोर्थ क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल। यहीं से न्यूमेरिकल स्टार्ट हुए इस चैप्टर के। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है एक हॉरिजॉन्टल वायर। तो यहाँ हमने एक हॉरिजॉन्टल वायर यानी कि एक रॉड बनाई हुई है। बेसिकली इसको वायर भी बोल सकते हैं या रॉड भी बोल सकते हैं। ये 20 मीटर लॉन्ग है, तो यहाँ पर हमने 20 मीटर जो है इसकी लेंथ दिखाई है। और ये एक्सटेंड हो रहा है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। तो आप डायरेक्शन में देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने डायरेक्शन बनाया हुआ है, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन दिखाया हुआ है। यहाँ ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में इसको रखा है। ईस्ट टू वेस्ट मतलब ये वाला डायरेक्शन, ओके। और इसको गिरा रहे हैं नीचे। ये फॉल हो रही है। वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से नीचे गिर रही है। तो यहाँ वेलोसिटी लिखी है हमने 10 मीटर पर सेकंड। इसकी लेंथ है 20 मीटर। और जो जिस मैग्नेटिक फील्ड को कट करते हुए ये गिर रही है, उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है 0.5 इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है टेस्ला, करेक्ट। तो ये टेस्ला यूनिट दी हुई है उसकी बेटा। और वेलोसिटी दी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड। ये रॉड जब इस मैग्नेटिक फील्ड को कट करते हुए नीचे गिरेंगी, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ है, नॉर्थ टू साउथ। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ ही होता है। तो ये वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, 0.5 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। और हमको ईएमएफ फाइंड करने के लिए बोला है कि इस रॉड में मैग्नेटिक फ्लक्स कट होने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगा, वो ईएमएफ इंड्यूस निकालना है। तो सिंस रॉड इज फॉलिंग डाउनवर्ड, नीचे की तरफ गिर रही है, इट विल कट द फ्लक्स। ये फ्लक्स को क्या करेंगी, देख सकते हैं आप लोग, जब ये नीचे गिरेंगी तो रॉड आड़ी है और नॉर्थ टू साउथ पोल क्या है, अर्थ की फील्ड है। तो ये कट करेगी अर्थ की फ्लक्स को, अर्थ की फील्ड को, ठीक। तो पर और जो अर्थ की फील्ड है वो परपेंडिकुलर है लेंथ ऑफ रॉड को, दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। इस वजह से इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। ईएमएफ का फॉर्मूला होगा बेटा ई इज इक्वल टू बी एल बी, ओके। तो हमको जैसे कि वहां पे वैल्यू दी हुई है ई की, सॉरी बी की वैल्यू दी हुई है 0.5 इंटू 10⁻⁻⁴। और एल की वैल्यू दी है 20 मीटर। और वेलोसिटी दी है 10 मीटर पर सेकेंड। हम 0.5, 20 और 10 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 100 आ जाएगा। और 10⁻⁻⁴ एज इट इज लिखेंगे। 100 मतलब 10⁻²। 100 का मतलब होता है 10⁻²। और मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻⁻⁴ से, तो मिल जाएगा +2 -4 क्या हो जाएगा, 10⁻⁻²। फिर से एक बार, 100 मतलब क्या, 10⁻²। और मल्टीप्लीकेशन में क्या है, 10⁻⁻⁴। तो 10⁻² इंटू 10⁻⁻⁴ क्या हो जाएगा, 10⁻⁻² हो जाएगा। ईएमएफ की यूनिट क्या होती है, वोल्ट। और इस तरीके से हम लोग चाहे तो इसको मिली वोल्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मिली के लिए हमको यहाँ पे 10⁻³ की जरूरत पड़ेगी, ओके। तो 10⁻³ की जरूरत पड़ेगी हमको मिली वोल्ट के लिए। तो कैसे लाएंगे बेटा, उसको देखो। आपको क्या करना है, ये 10⁻² को 10⁻³ बना देना है। कैसे, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर, समझेंगे इसको एक बार। हाँ, देखो क्या करना है। ये जो 10⁻² है, इसको 10 और 10 का पावर +1 और 10 की पावर -1 से मल्टीप्लाई करना है, ओके। 10 की पावर +1 और 10 की पावर -1 से मल्टीप्लाई की मतलब कुछ भी नहीं किया हमने, क्योंकि +1 -1 क्या हो जाते हैं, कैंसिल। तो देखो 10 की पावर +1 तो यहाँ पे लिखा एज एज 10, पावर में कुछ नहीं है मतलब +1। और ये -1 और ये -2 मिला के क्या हो जाएगा, 10⁻⁻3, ठीक। तो 10⁻², 10⁻⁻1 हो जाएगा 10⁻⁻3। और 10⁻⁻3 को हम बोलते हैं मिली। तो इस तरीके से 10 एज इट इज लिखा जाएगा यहाँ पे, और 10⁻⁻3 की जगह पे लिखेंगे मिली, और वो बन जाएगा मिली वोल्ट। क्लियर। तो इस तरीके से वहां पे मिली वोल्ट आ जाएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद का जो क्वेश्चन है, वो फिफ्थ वाला क्वेश्चन, वो सिलेबस में नहीं है। वो रोटेटिंग डिस्क का क्वेश्चन है जो कि सिलेबस में नहीं है। और ये वाला जो क्वेश्चन है सिक्स्थ वाला, ये सिलेबस में है। इसमें दो पेयर ऑफ एडजेसेंट कॉइल्स दी हुई है। यहाँ पे दो एडजेसेंट कॉइल्स की बात की हुई है। तो यहाँ पे हमने ये दो दो एडजेसेंट कॉइल्स दिखाई हुई है डायग्राम में। इनके बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस मतलब एम, एम की वैल्यू दी हुई है 1.5 हेनरी, 1.5 हेनरी।
करंट दिया हुआ है। करंट जो है एक कॉइल, जो ये हमारी पहली वाली कॉइल है, इसमें हम करंट को चेंज कर रहे हैं 0 से 10 एम्पियर। तो मैंने यहाँ पे चेंज इन करंट को DI से रिप्रेजेंट किया है। कितना चेंज हो रहा, 0 से 10 एम्पियर। मतलब 0 हो गई इनिशियल वैल्यू और 10 हो गई फाइनल वैल्यू। तो हम लोग फाइनल वैल्यू में से माइनस करेंगे इनिशियल वैल्यू, मतलब 10 एम्पियर में से 0 एम्पियर माइनस करेंगे, तब जाके हमको चेंज इन करंट मिलेगा। ओके, और ये सब करने के लिए कितना टाइम लगा, 0.2 सेकेंड। करंट को 0 से 10 करने के लिए कितना टाइम लगा, 0.2 सेकेंड। तो अपॉन में देखो मैंने टाइम लिखा है dt, और वो कितना सेकेंड है, 0.2 सेकेंड। तो जब मैं सॉल्व करूंगा तो आ जाएगा 10/0.2, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 50। और करंट की यूनिट होती है एम्पियर, और ये नीचे अपॉन में टाइम है, तो टाइम की यूनिट क्या होंगी, सेकेंड। यानी यहाँ पे यूनिट आ जाएंगी एम्पियर पर सेकेंड। फिर वो बोल रहे हैं कि व्हाट इज द चेंज ऑफ फ्लक्स लिंक विद द अदर कॉइल। ये जो चेंज मतलब है, इसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रायंगल का साइन, और फ्लक्स को हम लोग फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। और यही वो चेंज इन फ्लक्स पूछ रहा हमसे। तो देखो हमको यहाँ पे di/dt मतलब क्या, चेंज इन करंट अपॉन टाइम। चेंज इन करंट अपॉन टाइम, ये दिया है कितना एम्पियर, 50 एम्पियर पर सेकेंड। हमको पता है कि चेंज इन फ्लक्स लिंक्ड विद द अदर कॉइल। कैसे निकालेंगे चेंज इन फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स को हम डेल्टा फाई लिख सकते हैं या डी फाई लिख सकते हैं। बात तो एक ही होगी बेटा, डेल्टा फाई भी लिख सकते हैं और डी फाई भी लिख सकते हैं। तो ये देखो ये डी फाई है, इसको डेल्टा फाई भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चेंज इन करंट के। कैसे, हमने पढ़ा है कि फ्लक्स पूरी तरह से किसके ऊपर डिपेंड करता है, करंट के ऊपर। तो हमको पता है कि जब फ्लक्स और फाई और आई एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो चेंज इन फ्लक्स और चेंज इन करंट भी क्या होंगे, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। बीच में जब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो लगता है कांस्टेंट एम। एम को ही हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। यहाँ लिखा है म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू डालेंगे बेटा 1.5, और चेंज इन करंट तो हमने पहले ही निकाल के रखा, कितना करंट चेंज हो रहा था, 10 - 0। करेक्ट, तो वही हमने 10 - 0 जो है वो चेंज इन करंट ले रखा। टाइम की जरूरत नहीं है हमको, क्योंकि उसमें फॉर्मूले में टाइम है ही नहीं। हमको सिर्फ चेंज इन करंट चाहिए था, तो हमने सिर्फ चेंज इन करंट डाला 10 - 0। डी फाई की वैल्यू मतलब चेंज इन फ्लक्स की वैल्यू आ जाएंगी, मल्टीप्लाई करने के बाद 15। फ्लक्स की यूनिट होती है वेबर बेटा, फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, वेबर। इसी में सवाल में एक और क्वेश्चन आता है जो मैंने अलग से सॉल्व करके दे दिया है, पूछा नहीं है उसने, बट मैंने अलग से सॉल्व करके दिया है कि कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा कॉइल में। तो इंड्यूस ईएमएफ का जो फॉर्मूला है म्यूचुअल इंडक्शन, वो है -M/di/dt। म्यूचुअल इंडक्शन की वैल्यू कितनी दी हुई थी बेटा, अगर ध्यान से देखो तो म्यूचुअल इंडक्शन की वैल्यू जो है वो दी हुई है 1.5 हेनरी। तो मैंने यहाँ पे 1.5 डाल दिया। और चेंज इन करंट अपॉन टाइम हमने निकाल के रखा है, चेंज इन करंट अपॉन टाइम कितना आया था, 50 एम्पियर पर सेकेंड। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे, आ जाएगा -75। ईएमएफ की यूनिट क्या होती है बेटा, ईएमएफ मतलब एक टाइप का वोल्टेज, वोल्ट यूनिट होती है उसकी। तो ईएमएफ की एक्चुअल में वैल्यू देखूं, मैंने बिना साइन के साथ लिखना है तो ये डबल लाइन लगाते हैं, इसका मतलब होता है मॉड। मॉड का मतलब होता है कि माइनस के साइन की जरूरत नहीं है लिखने की, तो बिना माइनस के साइन के भी लिख सकते हैं उसको। मैग्नीट्यूड मतलब मॉड बोलते हैं वो डबल लाइन, मैग्नीट्यूड मतलब उसकी वैल्यू बिना साइन। तो ईएमएफ यानी वोल्टेज की वैल्यू कितनी आ गई, 25, सॉरी 75 वोल्ट, 75 वोल्ट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में ये ईएमएफ इंड्यूस निकाल लिया हमने। अगला जो क्वेश्चन है बेटा वो 7th क्वेश्चन है। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन 6th वाला किया, अगला क्वेश्चन आपका किसके ऊपर है, 7th क्वेश्चन के ऊपर है। इसमें एक लंबा सोलेनॉइड है जिसमें 1500 टर्न्स है 1 मीटर में। तो ये हमारे पास वो लंबा सोलेनॉइड है जिसके 1 मीटर में कितने टर्न्स है, 1500 टर्न्स है। तो यहाँ हमने लिखा है इसके 1500 टर्न्स है 1 मीटर में। ओके, तो मीटर किसकी यूनिट होती है बेटा, लेंथ की। और 1500 क्या है, टर्न्स। तो टर्न्स को हम किससे डिनोट करते हैं, एन से। टर्न्स को किससे डिनोट करते हैं हम, एन से। तो ऊपर आ गया टर्न का कैपिटल एन, और नीचे मीटर के लिए क्या आ गया, लेंथ। इसी को हम लोग बोलते हैं स्मॉल एन, पढ़ा है हमने। स्मॉल एन को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्न की डेंसिटी, मतलब कितने मीटर में कितने
टर्न्स होंगे, कितने मीटर में कितने टर्न्स होंगे, इसको हम बोलते हैं टर्न डेंसिटी। सो लेट्स मूव अहेड। इसमें उसने बोला है कि जो एरिया है, मैंने यहाँ पे एरिया ये ऐसे बताया हुआ है, देखो ब्लैक कलर से, ये जो एरिया है इसका, वो एरिया कितना है, एरिया यहाँ पर हमको दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। 25 का तो 25 लिख दिए, सेंटी के लिए क्या लगाते हैं हम लोग, सेंटी 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 के लिए लगाते हैं 10⁻²। और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर का स्क्वायर यहाँ लगाना है। तो 2 सा कितना हो जाएगा आगे चल के, -4, है ना। वो 10⁻, क्या हो जाएगा, -4। और सेंटीमीटर की जगह क्या यूनिट आ जाएंगी, मीटर स्क्वायर। करेक्ट, सेंटीमीटर की जगह क्या यूनिट आ जाएंगी, मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से यहाँ पे मीटर स्क्वायर यूनिट आ जाएंगे। फिर उसके बाद हम लोग लेंगे सेकेंड कॉइल। सेकेंड कॉइल एट द सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड, यहाँ पे बोला उसने एक 150 टन वाली जो सेकेंड कॉइल है, वो सोलेनॉइड के सेंटर पे ऐसे घुमा के मारा है। यहाँ पे देखो, ये सेंटर पे मैंने एक कॉइल बनाई हुई। कितने टन की कॉइल है ये, 150 टन की कॉइल है। ये हमने कहाँ पर रखी, सोलेनॉइड के बिल्कुल सेंटर पे रखी है। ठीक है, तो सोलेनॉइड के सेंटर पे हमने ये कॉइल ली है, जो बिल्कुल उसके 150 टन की और बिल्कुल सोलेनॉइड के सेंटर पे है। इफ अ करंट ऑफ 3 एम्पियर फ्लोज थ्रू द सोलेनॉइड, कितना करंट फ्लो कर रहे हैं हम लोग, 3 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहे हैं सोलेनॉइड में। तो हमको निकालने बोला है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो देखो बेटा, ये है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। उसके बाद बोला है फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल सी, मतलब ये सोलेनॉइड की वजह से कॉइल सी में कितना फ्लक्स लिंक्ड हो रहा है। ओके, ये पूछा है। प्लस वो पूछ रहा है एवरेज ईएमएफ इंड्यूस इन द कॉइल सी, यानी कॉइल में कितना इंड्यूस ईएमएफ आया। अगर कॉइल का जो करंट है, सोलेनॉइड का जो करंट है, उसको चेंज करके उल्टा कर दिया, रिवर्स कर दिया, कितने टाइम में, 0.5 सेकेंड में। 0.5 सेकेंड में करंट को ही उल्टा कर दिया, मतलब जो करंट पहले एक डायरेक्शन में था, वो डायरेक्ट अब वो वही करंट सोलेनॉइड में उल्टे डायरेक्शन में फ्लो हो रहा। जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर करंट इस डायरेक्शन में था तो थोड़ी देर के बाद वो करंट कितनी देर कैसा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, कितने टाइम में, 0.5 सेकेंड में। तो उस समय उसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, ये पूछा है यहाँ पे। ओके बेटा, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके बाद क्या कर सकते हैं कर फाइंड आउट करने के लिए। तो सबसे पहले हमको निकालना है d∅/dA, चेंज इन फ्लक्स अपॉन एरिया। फ्लक्स पर यूनिट एरिया भी बोल सकते हैं इसको, इसी को चेन फ्लक्स अपॉन एरिया। ये एक्चुअली फॉर्मूला है मैग्नेटिक फील्ड का। किसका फॉर्मूला है, मैग्नेटिक फील्ड का। ये जो फ्लक्स पर यूनिट एरिया बोलते हैं ना, ये फ्लक्स पर यूनिट एरिया यानी φ/a, ये किसी और चीज का नहीं बल्कि मैग्नेटिक फील्ड का ही फॉर्मूला है। और सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है बेटा, सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड होती है μ0 Ni। ये अपन ने मूविंग चार्जेस, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट में पढ़ा था, मूविंग चार्जेस वाला चैप्टर। अब आप बताओ, μ0 की जगह पे क्या वैल्यू आ जाएंगी, 4π × 10⁻⁻⁷ ये μ0 की वैल्यू है। एन की वैल्यू हमको दी हुई थी, देखो स्मॉल एन कितना वैल्यू दिया था, 1500 टर्न्स पर मीटर। और करंट कितना फ्लो रहा था, 3 एम्पियर। अब आप क्या करो, देखो ये 1500 को 3 से मल्टीप्लाई कर, और फिर उसके बाद उसको 4 से मल्टीप्लाई कर, तो आपको मिल जाएगा 1800। फिर बच कौन जाएगा, पाए, तो पाए की वैल्यू डाल दो 3.14, और क्या रह जाएगा रिमेनिंग, 10⁻⁻⁷। तो पहली स्टेप में मैंने 4 और 1500 और 3 को मल्टीप्लाई करके लिख दिया 1800। पाई की वैल्यू डाल दी 3.14 और 10⁻⁻⁷ सेपरेटली आ गया। मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर लेंगे 3.14 से, तो मैंने यहाँ पे 3.14 से 18 को मल्टीप्लाई किया, और जो आंसर आया है उसमें 3 जीरो और ऐड कर, यानी मतलब जो आंसर आया 1800 का, तो उसको पूरा ऐड करके लिखा है, 3 जीरो बढ़ाए, ये 3 जीरो जो है ऐड किए उसमें, क्योंकि मैंने 18 से मल्टीप्लाई किया था, मगर यहाँ पे क्या है 1800 है, तो 3 जीरो ऐड करेंगे। तो जो 56 के बाद पॉइंट था, अगर तुम ध्यान से देखो तो देखो, जो 56 के बाद क्या है पॉइंट है, वो अब 3 डिजिट आगे आ गया। 56 के जो बाद पॉइंट था वो 3 डिजिट आगे आ गया, यानी कि ये नंबर क्या बन जाएगा, 56520। पहले ये नंबर क्या था, 56.52। अच्छा, 10⁻⁻⁷ कहाँ गया, एज इट इज। तो मैं ये 10⁻⁻⁷ में से 10⁻⁴ खींचूंगा, तो पॉइंट फिर से पीछे चला जाएगा। जो मैंने पॉइंट आगे लिया था, अभी देखो आगे लिया था पॉइंट, वो कहाँ चला जाएगा, पीछे 4 डिजिट पीछे आ जाएगा। 4 डिजिट पीछे आ जाएगा तो 6 के पीछे आ जाएगा पॉइंट, है ना। ये देखो 6 के पहले आ गया।
यानी ये बन जाएगा 5.652 और माइनस 4 डिजिट पीछे लिया तो यहाँ से 10⁻⁻4 हट जाएंगे और बचेगा कितना, 10⁻⁻3 बच जाएगा। 10⁻⁻7 में से कितना कम हो जाएगा, -4 कम हो जाएगा, है ना। तो बचेगा कितना, 10⁻³ बचेगा। और मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, टेस्ला। नेक्स्ट इसमें पूछा था कितना फ्लक्स लिंक्ड होगा। ओके, नेक्स्ट इसमें पूछा था कि कितना फ्लक्स लिंक होगा। तो ये फ्लक्स हमको निकालना है। तो देखो बेटा, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है, वैसे तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया, मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया, बी इंटू ए। मगर क्योंकि ये जो फ्लक्स है ये इस कॉइल से जाके जुड़ रहा है, इस कॉइल से जाके लिंक हो रहा है, तो इस कॉइल में हमको देखना पड़ता है कि जिस कॉइल से जाके लिंक हो रहा है उस कॉइल में एक्चुअल में कितने टर्न्स है, ये हमको देखना होता है। तो यहाँ पर देखो हमारे पास वो कॉइल में कितने टर्न्स है बेटा, 150 टर्न्स थे। देख लो यहाँ पे बताया, ये 150 टर्न्स मैंने यहाँ लिख दी। हमने अब भी निकाला कि कॉइल में कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही थी। देखो तो कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही थी सोलेनॉइड में, 5.65 × 10⁻3। और कितना एरिया था उसका, तो एरिया अपन ने पहले ही कन्वर्ट करके रखा हुआ है, 25 × 10⁻⁻4। अब जो मल्टीप्लीकेशन है उसके लॉग मैंने निकाल के रखे यहाँ, आपको लॉग कैलकुलेशन करते आना चाहिए। पहले आप 3 डिजिट ले रहे हो, तो 3 डिजिट है तो कितना आ जाएगा, 2 पॉइंट। इसमें डेसिमल के पहले 1 डिजिट है तो कितना आ जाएगा, 0.25 में 2 डिजिट है तो कितना आ जाएगा, 1 पॉइंट। ये 150 में आप 15 का 0 में लॉग देखोगे, सेकंड वाले में 56 का 5 में लॉग देखोगे, और 2 में क्या देखोगे, मीन डिफरेंस, और मीन डिफरेंस ऐड कर दोगे। इसमें 25 का 0 में लॉग देखोगे, कितना आ जाएगा, 3979। तीनों का क्या है, मल्टीप्लीकेशन, यानी कि एडिशन हो जाएगा लॉग करते समय। एडिशन होने के बाद उसका एंटी लॉग निकालेंगे, एंटी लॉग निकालने के बाद ये आंसर आया बेटा। कैसे निकालोगे एंटी लॉग, 32 का 6 का 2 में देखोगे, और फिर 1 डिजिट के बाद पॉइंट लेके क्या ले लोगे, ये जो 4 है इसको 10⁻⁻ में डाल दो, ये 4 जो है सामने वाला। और फिर ये मैंने आंसर यहाँ लिखा है। और देखो आंसर में सिर्फ इतना ही नहीं था बेटा, आंसर में 10⁻³ और 10⁻⁴ भी बचे हुए थे, तो वो 10⁻³ और 10⁻⁴ यहाँ लिखे, फिर पूरा सॉल्व कर लिया तो ये आंसर आ गया। और ये वैल्यू निकली थी फ्लक्स की, फ्लक्स लिंक, है ना। तो कितना फ्लक्स लिंक्ड हुआ बेटा, देखो ध्यान से, कितना फ्लक्स लिंक्ड हुआ हमारा, जो इतना फ्लक्स लिंक्ड हुआ। और फ्लक्स की यूनिट होती है वेबर। ये फ्लक्स ऑलरेडी लिंक हो चुका कि लिंक होने का है, ये फ्लक्स लिंक हो चुका है, कितने टर्न से लिंक हो चुका है, 150 टर्न से। तो इससे देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, दिस फ्लक्स इज लिंक्ड विद द 150 टर्न्स, यानी कि एनसी टर्न, मतलब सेंटर वाली कॉइल के टर्न से लिंक हो चुका है ये फ्लक्स। अगले इसमें उसने पूछा कि कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा अगर करंट को रिवर्स कर दिए 0.5 सेकेंड। तो अगर करंट को रिवर्स करेंगे ना बेटा, तो फ्लक्स भी रिवर्स हो जाएगा। जैसे देखो अभी करंट ये वाले डायरेक्शन में, तो फ्लक्स भी ये वाले डायरेक्शन में। करंट को रिवर्स कर देंगे तो फ्लक्स भी उल्टे डायरेक्शन में हो जाएगा, करेक्ट। तो करंट रिवर्स, करंट जिस डायरेक्शन में होगा फ्लक्स उसी डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन उल्टा हो गया तो फ्लक्स का डायरेक्शन भी उल्टा हो जाएगा। और ईएमएफ का तो फॉर्मूला ही है d∅dt, माइनस का साइन रहता है, मगर हमको सिर्फ ईएमएफ की वैल्यू फाइंड करनी, माइनस नहीं भी लगाया तो चलता, बट मैंने बाद में माइनस लगाया, तो ई के सामने आ गया माइनस। चेंज इन फ्लक्स कैसे निकालेंगे बेटा, फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स, अपॉन में क्या है, dt, dt मतलब टाइम। कितना फ्लक्स लिंक हुआ था बेटा, अब भी हमने निकाला, एन सी इंटू बी ए, नंबर ऑफ टर्न्स इंटू बी ए, नंबर ऑफ टर्न्स इंटू बी ए, इतना फ्लक्स लिंक हुआ। देखो पहले फ्लक्स कैसा था, पॉजिटिव डायरेक्शन में था, बाद में फ्लक्स देखो कैसा हो गया, निगेटिव। तो बाद में मतलब फाइनल, तो फाइनल फ्लक्स कैसा हो गया, निगेटिव। तो ये देखो मैंने माइनस में लिखा है फाइनल फ्लक्स। फ्लक्स कितना था, फ्लक्स की वैल्यू हमने देखो यहाँ निकाल के रखी हुई है, फ्लक्स की वैल्यू ऊपर, मैं रेड कलर से बता देता हूँ। देखो ये हमने फ्लक्स की वैल्यू यहाँ निकाल के रखी। पहले ये फ्लक्स कैसा होगा, निगेटिव, क्योंकि निगेटिव डायरेक्शन में। और फिर ये फ्लक्स कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, तो ये वाला पॉजिटिव। फिर हम लोग क्या करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, तो बस वहां पे वही किया हुआ है, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल वैल्यू निगेटिव है फ्लक्स की, और इनिशियल वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे दिखा है कि इनिशियली पहले पॉजिटिव डायरेक्शन में था, बाद में कैसे डायरेक्शन में हो गया, निगेटिव डायरेक्शन। फाइनल वैल्यू हो गई निगेटिव और इनिशियल वैल्यू हो गई पॉजिटिव। और हम फाइनल क्या करते हैं, इनिशियल के साथ माइनस। और कितने टाइम में हुआ ये सब, 0.5 सेकेंड। तो बस ये एन बी ए तो अपन ने ऑलरेडी निकाल के रखा हुआ है यहाँ पर, तो वो वैल्यूज डाल दो और दोनों का क्या कर लो,
माइनस, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो प्लस हो जाएगा। तो 2.12 इंटू 2.12 माइनस, और 2.12 ये भी माइनस में, तो दोनों को ऐड करने के बाद क्या हो जाएगा, -2 4.24। मगर ये वाला माइनस और ये वाला जो माइनस है ये भी यहाँ पे आएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। समझा क्या? ये माइनस और ये माइनस का माइनस ऑलरेडी लिखा था मैंने, मगर फिर वो माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, प्लस। और फिर इसके बाद आ जाएगा 10⁻³ और इसको डिवाइड कर देंगे किससे, 0.5 से, और ईएमएफ की वैल्यू आ जाएंगी 8.48 इंटू 10⁻³ वोल्ट, जिसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं 8.48 मिली वोल्ट। करेक्ट? तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा ये वाला क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम द बुक। एक कॉइल है, सर्च कॉइल पे मत जाओ, सर्च कॉइल वो मैग्नेट वैग्नेट ढूंढने के काम में आती है, वो एक कॉइल, उसको सर्च कॉइल बोलते हैं, मगर तुम सिर्फ कॉइल का ध्यान रखो। कितने टर्न्स है बेटा, 2000 टर्न्स है, 2000 टर्न्स। इस कॉइल का जो एरिया यहाँ पर दिया है, ये 2000 टर्न्स वाली कॉइल है, मैंने एक ही टर्न दिखाया मगर 2000 टर्न्स है। इसका जो एरिया है वो 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 1.5 का 1.5 आ गया। सेंटी का क्या लगेगा बेटा, 10⁻⁻², और फिर बच क्या जाएगा, मीटर स्क्वायर। मगर सेंटी का भी स्क्वायर लगाना पड़ेगा बेटा, तो स्क्वायर यहाँ है सेंटी का, वो -2 आगे चल के क्या हो जाएगा, -4। तो ये हो जाएगा 1.5 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर एरिया, इस कॉइल का एरिया आ गया। इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा है 0.6 टेस्ला, तो ये जो मैंने क्रॉस क्रॉस से बनाया ये मैग्नेटिक फील्ड है बेटा। और ये मैग्नेटिक फील्ड कितनी दी हुई है यहाँ पे, 0.6 टेस्ला। उसमें इस कॉइल को प्लेस किया है, रखा है, और कॉइल को सटाक करके मूव किया है आउट ऑफ द फील्ड। कितने टाइम में, 0.2 सेकंड में। इस कॉइल को ऐसा मूव कर दिया फील्ड से बाहर, कितने टाइम में, 0.2 सेकंड में। दिस इज द टाइम टू रिमूव कॉइल फ्रॉम फील्ड। वो पूछ रहा है कि ऐसा करने से इस कॉइल में ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा, तो सही बात है, ईएमएफ इंड्यूस होगा, क्योंकि उसको मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकाल। तो ये जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसका फॉर्मूला लेंस लॉ से क्या है, एन डी फाई बाई डी टी। लेंस लॉ बोलो या फेराडेज लॉ बोलो, बट हमको पता है कि फ्लक्स का फॉर्मूला था मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। अब मैग्नेटिक फील्ड तो वैसी की वैसी है, सिर्फ क्या चेंज हो रहा, कॉइल को बाहर निकाल दे रहे, तो कॉइल का जो पूरा एरिया है वो फील्ड से बाहर जा रहा। ये जो कॉइल का एरिया ये पूरा फील्ड से कहाँ चला जाएगा, बाहर। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम एरिया चेंज कर रहे हैं, उसके क्रॉस सेक्शन एरिया को हम लोग बाहर निकाल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड से। तो हमने नंबर ऑफ टर्न्स रख दिया, मैग्नेटिक फील्ड एज इट इज है वो भी एज इट इज रख दिया, सिर्फ फ्लक्स की जगह पे देखो, पहले फ्लक्स का फॉर्मूला क्या रखा, बी है, इसमें का बी कहाँ चला जाएगा, बाहर, और अंदर क्या रह जाएगा, सिर्फ ए, क्योंकि फ्लक्स का फॉर्मूला है बी। अब हमको एन की वैल्यू दी थी 2000 टर्न्स, मैग्नेटिक फील्ड कितनी थी, 0.6 टेस्ला, एरिया कितना था अभी निकाला, 1.5 इंटू 10⁻⁻4 ये एरिया था। और कितने टाइम में किया ये एरिया चेंज, 0.2 सेकेंड टाइम में चेंज किया। सॉल्व करना पड़ेगा, तो पहले हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2000 इंटू 0.6, कितना आ जाएगा, 1200 आ जाएगा। फिर बचा 1.5 10⁻⁻4 और 0.2 एज इट इज लिखा। फिर 1200 को 1.5 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ जाएगा, 1800। शॉर्ट शॉर्ट कर सकते, 0.2 है ये आ गया, 10⁻⁻4 एज इट इज आ गया। और हमको फिर यहाँ पे मिल जाएगा 1800/2, यानी कि 9000 मिल जाएगा। 1800 नहीं, वो पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर तो 0 आ जाएगा ना, तो हो जाएगा 18,000/2। पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर एक 0 आएगा, तो क्या हो जाएगा, 18,000/2। तो ये आ जाएगा बेटा 9000 इंटू 10⁻⁻4। 10⁻⁻4 को मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, 0.9 वोल्ट। और इस तरीके से इस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा 0.9 वोल्ट। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में एक हवाई जहाज है, एयरक्राफ्ट, जिसके जो पंख होते हैं, हवाई जहाज के जो विंग्स होते हैं, उनकी लंबाई है 50 मीटर। तो हमने लेंथ ले ली, उनकी पंखों की लंबाई ले ली 50 मीटर, जो उनके आड़े पंख होते हैं, जिस पर वो व्हील ये लगी हुई होती, मैग्नीन पंखे लगे थे बड़े बड़े जो घूमते हैं तो प्लेन उड़ता है, उसके वो विंग्स है। वो आड़ा ही चलता है ना, ऑब्वियसली वो प्लेन तो आड़ा चलता, खड़ा थोड़ी ना चलता, तो वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को कट करते जाते वो विंग्स। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल वाली होती है, खड़ी खड़ी होती है, और प्लेन के
पंखे जो है वो आड़े आड़े काटते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी है 6 × 10⁻⁻5 टेस्ला। और ऑब्वियसली जब कोई चीज ईएमएफ को काटेंगी, कोई मेटालिक चीज ईएमएफ को काटेंगी, फ्लक्स को काटेंगी, मैग्नेटिक फील्ड को काटेंगी, तो उसमें क्या इंड्यूस होगा? ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो जब भी वो मैग्नेटिक फील्ड को काटेंगे बेटा, तो उसमें क्या इंड्यूस होगा? वो प्लेन, वो विंग्स में ईएमएफ इंड्यूस होगा। और वो इसलिए कट करती है क्योंकि प्लेन दौड़ रहा होता है। कितनी स्पीड से दौड़ रहा होता है प्लेन? 400 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ रहा है। इस वाले प्रॉब्लम में वो 400 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ रहा है। तो इट इज सेइंग कि कितना उसमें ईएमएफ जनरेट होगा, कितना ईएमएफ जनरेट होगा। तो जो ईएमएफ जनरेट होगा उसका फॉर्मूला क्या आएगा? बीएल, क्योंकि फॉर्मूले में एल और बी और वी दिया है हमको। बस कुछ नहीं, बी की वैल्यू डाल दो 6 × 10⁻⁵, लेंथ की वैल्यू डाल दो 50 मीटर, और वेलोसिटी कितनी है? 400 मीटर पर सेकेंड। सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 × 50 × 400 ये हो जाएगा इतना, 10⁻⁴ रह जाएगा। 10⁻⁵ की वजह से हम उसको लिख सकते हैं कितना? 1.2 वोल्ट। तो इतना ईएमएफ उसमें इंड्यूस होगा बेटा, इसमें एयरक्राफ्ट के पंखों में। एयरक्राफ्ट के पंख कैसे रहते हैं पता है ना आप लोगों को? ये जो हमारा प्लेन है ऐसा, तो ये उसके विंग्स रहते हैं। तो ये विंग्स की लंबाई वो बोल रहा है कितना? 100। ये जो विंग्स है इसकी लंबाई 100, सॉरी 100 नहीं, ओनली 50 मीटर। कितनी बोला इसकी लंबाई? 50 मीटर। उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है क्योंकि वो जब चलते हैं ना तो वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को कट करते हैं। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। वेट अ सेकेंड, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। ये क्वेश्चन 12th नंबर का क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल इज 10 मिली हेनरी। दो कॉइल है, दोनों के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस है। म्यूचुअल इंडक्शन का प्रॉब्लम है। कितनी वैल्यू है म्यूचुअल इंडक्शन की? 10 मिली हेनरी। ये एम का मतलब होता है मिली, मिली का मतलब होता है 10⁻⁻3। और हेनरी की जगह पे क्या लिखेंगे? हेनरी। तो 10 की जगह पे लिखा 10, मिली की जगह पे क्या लिखा? 10⁻⁻3, और क्या आ गया? हेनरी। जो करंट चेंज हुआ, कितना हुआ करंट चेंज? 5 एम्पियर से 1 एम्पियर। तो ये देखो, इनिशियल वैल्यू थी 5 एम्पियर और फाइनल वैल्यू कितनी है? 1 एम्पियर। तो चेंज करा हमने उसको 5 एम्पियर से 1 एम्पियर। तो हम लोग क्या करते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल करते। फाइनल वैल्यू कितना है? 1 एम्पियर, और इनिशियल वैल्यू कितना है? 5 एम्पियर। तो हमने उसको चेंज किया है 5 एम्पियर से कितना? 1 एम्पियर तक। फाइनल माइनस क्या करेंगे? इनिशियल। तो हमको मिल जाएगा चेंज इन करंट। चेंज इन करंट को डीआई से लिखते बेटा, और चेंज इन करंट कितना आ जाएगा? -4 एम्पियर। कितने टाइम में चेंज किया बेटा इसको? डीटी टाइम में। डीटी टाइम कितना है? 0.2 सेकेंड। और वो पूछ रहा है कि कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ होगा इन दोनों कॉइल के बीच में। ठीक है, ईएमएफ का फॉर्मूला होता है बेटा -M/dI/dt। ये आ गया माइनस एम की वैल्यू कितनी आ जाएंगी? 10 × 10⁻³ डी की वैल्यू कितनी हो जाएंगी? -4, और dt का टाइम कितना दिया था? 0.2 सेकेंड। माइनस माइनस, ये वाला माइनस का साइन और ये वाला माइनस का साइन क्या हो जाएगा? प्लस। और हमारे पास आ जाएगा 10 × 10⁻³ बोले तो 10⁻⁻²। मैंने 4 को और 0.2 को एज इट इज लिखा। और अब आप देखो ईएमएफ की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो 4/0.2 आ जाएगा 20, और इंटू में 10⁻² एज इट इज लिखा बेटा। 20 × 10⁻² मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? E = 0.2, और ईएमएफ की यूनिट क्या होती है? वोल्ट। ध्यान से, तो इस तरीके से इतना ईएमएफ जो है वो इंड्यूस हो जाएगा एक कॉइल की वजह से दूसरी कॉइल में। अगला क्वेश्चन देखते बेटा। अगला क्वेश्चन भी बड़ा इजी सा है। एन ईएमएफ ऑफ 96 मिली वोल्ट, एम का मतलब क्या होता है? मिली। तो ये जो है हमारा 96 मिली वोल्ट है। मिली का मतलब क्या होता है? 10⁻⁻3। तो 96 की जगह पे लिखा 96, और 10⁻³ की जगह पे आ गया 10⁻³ वोल्ट। चेंज इन करंट दिया बेटा, इसने बोल रहा है कि द करंट इन द नियर बाय कॉइल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1.2 एम्पियर पर सेकेंड। मतलब उसमें करंट की वैल्यू चेंज कर रहे हैं। कितना? 1.2 से चेंज कर रहे हैं करंट की वैल्यू। करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पियर। मगर पर सेकेंड दिया है। पर सेकेंड दिया मतलब अपॉन में क्या आ जाएगा? dt आ जाएगा, क्योंकि पर सेकेंड है, अपॉन में सेकेंड है, मतलब अपॉन में क्या आ जाएगा? dt। और क्या पूछा? म्यूचुअल इंडक्शन पूछा।
ठीक है बेटा। तो देखो म्यूचुअल इंडक्शन का फॉर्मूला लर्न कर लो, पिछले चार प्रॉब्लम से ही चाहे ये फॉर्मूला। ई के अपॉन में क्या आ जाएगा, डी आई बाय डी टी। पिछला प्रॉब्लम देखोगे तो ध्यान में आ जाएगा। एम का वैल्यू आ जाएगा 96 सिक्स इंटू टेन माइनस 3 वोल्ट, क्योंकि वो ईएमएफ की वैल्यू दी है। और डी आई बाई डी टी की वैल्यू कितनी है, 1.2 एम्पियर पर सेकेंड। इनको डिवाइड कर लेंगे 96 को 1.2 से, तो आ जाएगा 80। 96 को डिवाइड कर देंगे 1.2 से तो कितना आ जाएगा, 80। वो ओरल ईच हो जाता, और 10⁻³ आ जाएगा एज इट इज। अब ये जो वोल्ट के अपॉन में क्या है, एम्पियर, बट एम्पियर के अपॉन में जो सेकंड है वो कहाँ चला जाएगा, वोल्ट के पास चला जाएगा, मल्टीप्लीकेशन। और फिर हमारा आंसर आ जाएगा 80 × 10⁻³ हेनरी। ये जो वोल्ट सेकंड एम्पियर है इसको क्या बोलते हैं, हेनरी। हेनरी किसकी यूनिट है, म्यूचुअल इंडक्शन की। ओके, म्यूचुअल इंडक्टेंस की। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू आ जाएंगी 80, और 10⁻³ की जगह पे क्या लिखेंगे, मिली, और आ जाएगा आंसर हेनरी में, मिली हेनरी। ओके, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। यहाँ पे एक लंबा सोलेनॉइड है बेटा इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पर देखो, ये हमारा वो सोलेनॉइड है, इसकी लेंथ है एल। तो ये मैंने यहाँ पे उसकी लेंथ ड्रॉ कर दी एल। इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो है ए। तो देखो यहाँ पर ध्यान से मैंने क्रॉस सेक्शन एरिया ए बना दिया रेड कलर से। ये जो सोलेनॉइड है इसके पास कितने टर्न्स है, N1 टर्न्स है। देख लो मैंने एरो दे के बताया सोलेनॉइड के पास कितने टर्न्स है, N1 टर्न्स है। और ये जो हमारी कॉइल है N2, जो सेंटर में एक कॉइल बांधी है हमने, उसको सेकेंडरी कॉइल बोल रहे हैं, रेड कलर से दिखाया है मैंने सेकेंडरी कॉइल। उसमें कितने टर्न्स है, N2 टर्न्स है। ये यहाँ पे N2 दिखाया है कि रेड कलर की कॉइल में N2 टर्न्स है। और उसको कहाँ पर बांधा है हमने, सेंटर पे। और हमको क्या निकालना है, म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है दोनों के बीच का, यानी कि हमको एम की वैल्यू निकालना है। हमको पता है कि फ्लक्स इन द प्राइमरी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन द प्राइमरी। मतलब ये जो बड़ा वाला सोलेनॉइड है हमारा, इसमें जो करंट दौड़ रहा, उसी पे क्या डिपेंड करेगा, फ्लक्स। करेक्ट बेटा। तो ये जो करंट इन प्राइमरी है इस पे डिपेंड करेगा कि फ्लक्स कितना प्रोड्यूस होगा। और वो फ्लक्स जाके रेड कलर की कॉइल मतलब सेकेंडरी कॉइल के एंड टर्न से जाके लिंक होगा। ये सब किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, सोलेनॉइड, यानी कि बड़ी कॉइल के में कितना करंट फ्लो कर रहे हैं उस पर डिपेंड करे। ये सब डेरिवेशन में पढ़ा हुआ है हमने। तो करंट प्राइमरी का, फ्लक्स भी प्राइमरी का, मगर वो फ्लक्स जाके किससे लिंक होगा, सेकेंडरी के एंड टर्न से। तो हम लिखेंगे NS × 5P, प्राइमरी का फ्लक्स। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, इक्वल लगेगा, और म्यूचुअल इंडक्टेंस का M लगेगा बेटा। ठीक, बीच में प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगता है, M को क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। इस प्रॉब्लम में वही निकालने के लिए बोला है, म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालने। और ये IP की जगह पे IP आ गया। ये समझ में आ गया बेटा सबको। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया यहाँ से यहाँ तक। फिर देखो म्यूचुअल इंडक्शन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, M का फॉर्मूला। इसी की स्टेप को आगे बढ़ाएंगे तो NS × 5P/IP। फाइ का फॉर्मूला हमको बहुत अच्छे से पता है। फाइ का फॉर्मूला क्या है, B × A, मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया। कौन सी वाली कॉइल का लेना है, प्राइमरी कॉइल का। अब प्राइमरी कॉइल तो सोलेनॉइड है, और सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला याद है क्या, μNI, याद है। और वो भी कौन सी कॉइल के लिए, प्राइमरी कॉइल के लिए। तो P लिखा है प्राइमरी। और ये जो एरिया लिखा है ना हमने, ये एरिया का A हाँ आ गया एज इट इज। ओके, एन का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन लेंथ। नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन लेंथ। ये आ गया करंट इन द प्राइमरी और एरिया। और ये आ गया क्या, μ0 एज इट इज। तो बस वो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देना बेटा, फ्लक्स की जगह पे ना पूरा पुट कर देना, फ्लक्स की जगह पे पूरा पुट कर देना। मैं जरा रेड कलर के साइन से बता देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि मैं किस चीज के बारे में बोल रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को ये मैं रेड कलर की साइन से बता दे रहा हूँ। जस्ट अ सेकंड, थोड़ा पेन वर्किंग में नहीं है, प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है। कभी कभी ये थक जाता है रात के समय, तो ये ऐसी बिहेव करता है। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो है बेटा, यहाँ पर दिस वन, यहाँ हमारे पास जो है ये वो फ्लक्स का फॉर्मूला हमने डाल दिया।
ओके, इनटू में जो एरिया था फॉर्मूले में वो एरिया भी डाल दिया, ये पूरा का पूरा यहाँ डाल दिया। अपॉन में क्या था आईपी, तो यहाँ अपॉन में आईपी भी डाल दिया बेटा। ओके, और इस तरीके से ये कंप्लीट हुआ। और वहां पर सब काट पीटने के बाद ये नीचे वाला फॉर्मूला बचेगा, ये आपको ध्यान रखना है। देखो ये नीचे का फॉर्मूला बचेगा ये वाला सब काटने के बाद, और यही म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला है। आईपी आईपी कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ सब सब काट पीट होके ये बच जाएगा लास्ट में। और इसी को हम लोग लिख सकते हैं थोड़ा अरेंज करके ऐसा, प्राइमरी कॉइल की जगह हम लोग 1 लिख सकते हैं, और सेकेंडरी कॉइल के एस की जगह क्या लिख सकते हैं 2, और अपॉन में क्या आ जाएगा एल। और इस तरीके से ये हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला निकला। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। तो लास्ट क्वेश्चन में हमको कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग के बारे में पूछा है, तो कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग के बारे में देख लेते हैं। इसके बाद 2 क्वेश्चन और बचे हुए, वो